अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे दोस्त आप सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है NMD कैट, यानी कि नेशनल एमडी कैट। तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में कि आपका जो न्यू कोर्स है 2023 का वो क्या है, और इसमें आपको जो MCQs आने हैं वो टोटल कितने होंगे, और जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है। फिर कंप्यूटर बेस आपका ये होना है, ये आप अभी अभी जान लें। और आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी होगी, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, या आपने कौन कौन से मेन टॉपिक है जिनको आपको कवर करना चाहिए, जो मेन है आज हम उस पर बात करेंगे। और आपको ये बताएंगे कि जो आपके MCQs का लेवल है उसमें वो कौन कौन जो है, कौन कौन सा है। और आपका जो बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स का जो सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है, और एप्लीकेशन लेवल आपका वो कितने मार्क्स का है। तो वो सारा कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो को जाने। देखें, आपको स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। उसमें देखें कि सबसे पहले क्या लिखा है कि आपका बायो है, आपका केमिस्ट्री है। पर ये जानते थे कि इसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। बायो है पहला आपका, फिर केमिस्ट्री है, फिर फिज़िक्स है, फिर इंग्लिश है, फिर आपका है लॉजिकल रीजनिंग है। तो जो बायो आपका है उसकी जो आपकी परसेंटेज है वो 34 है, और MCQs आपको उसके आने हैं 68। और केमिस्ट्री आपका उसकी परसेंटेज 27 है, और उसके MCQs आपको आने हैं 54। और फिर फिज़िक्स आपका उसकी परसेंटेज भी 27 है, उसके MCQs भी 54 हैं। और फिर इंग्लिश आपका है, इसकी परसेंटेज जो है 9 है, और इसके MCQs 18 हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग है, इसकी परसेंटेज आपकी वो है 3, और MCQs आपको आने हैं 6। अब अगर परसेंटेज को आप कैलकुलेट करें तो वो 100 बनती है, और अगर MCQs को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो वो 200 बनते हैं। तो ये तो आपकी बेसिक है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर हमने NMD कैट का टेस्ट देना है तो उसकी जो हमारी हर सब्जेक्ट की जो परसेंटेज है वो क्या है, और जो हमें MCQs आने हैं वो कितने आने हैं। तो ये जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ना, अगर आपका बायो है, आपका आपका सब्जेक्ट है, तो उसकी परसेंटेज बनती 34, और MCQ तो उसके 68 है। तो आपने इसको टाइम ज़्यादा देना है, ये तो एक जनरल सी बात है। तो उसके बाद आपका केमिस्ट्री है वो 27% का है, उसके मार्क्स 54 हैं, इसको भी आपने अच्छा टाइम देना है। फिर फिज़िक्स है, ये भी आपकी 27 जो परसेंटेज की है, मार्क्स इसके भी 54 हैं। फिर इंग्लिश है वो 9% की है, इसको थोड़ा आप कम टाइम दे लें, ये 18 नंबर है। फिर लॉजिकल रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट है, ये पिछले कुछ सालों में ये जो है नहीं था होता, लेकिन ये अब आप कह लें कि 2-3 सालों में उन्होंने बीच में ऐड कर दिया है। ये आपकी परसेंटेज 3 है, इसके सवाल आपको 6, यानी कि ये आपका लॉजिकल आपका रीजनिंग है, यानी कि इंटेलिजेंस बेस कोई भी वो आपसे 6 सवाल पूछ सकता है। तो जो है वो अपने वहाँ पे अटैम्प्ट करने, उसकी परसेंटेज 3 है। तो ये तो हो गया ना आपकी मार्क्स की डिवाइडेशन, या आपकी जो परसेंटेज थी उसकी डिवाइडेशन। तो उसके बाद बात जो है ये बात कर लेते हैं कि इसके जो आपको MCQs आने हैं उसकी भी जो है ना कम से कम 3 उसके जो है ना उन्होंने जो है ना MD कैट ने जो है लेवल क्रिएट किए हैं। अगर आप इसको भी अगर अपने माइंड में रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि पहला आपका इजी लेवल है, उसकी परसेंटेज है 20% 100 में से। फिर मॉडरेट लेवल है वो 60% है, और फिर हार्ड लेवल है वो 20% है। यानी कि जो आपके 200 जो MCQs हैं, जो जिसकी परसेंटेज 100 बनती है, तो उसके भी 3 लेवल हैं। एक इजी है वो 20 का है, फिर मॉडरेट है वो 60 है, फिर हार्ड है वो है 20। तो आपको जो है उन्होंने इसी ही बेस पे टेस्ट आपका लेना है, इसी ही बेस पे टेस्ट आपका उन्होंने देना है। तो आपके MCQ तो हो गए टोटल 200। तो जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो है 3.5 घंटे। आपने 3.5 घंटे के अंदर अपना ये टेस्ट ख़त्म करना है। तो कोशिश करें कि जब आप अटैम्प्ट करें क्वेश्चनों को तो पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें। अक्सर कैंडिडेट्स यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने FSC का नया नया ताज़ा ताज़ा इम्तहान दिया होता है, और वो बस स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते। अक्सर अक्सर कैंडिडेट्स के साथ यही प्रॉब्लम है। तो कोशिश करें कि आप पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें, या अगर आपके पास 3.5 घंटे हैं तो आप पहले ये करें कि आप पहले 20 मिनट लगा कर ना सारे पेपर को अच्छे से पढ़ लें।
अच्छे से पढ़ लें और स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने के बाद जो आप फिर आंसर उसका दें। अगर आपके पास 3.5 घंटे हैं तो पहले आप सिर्फ ऐसा करेंगे, पहले फिर आप जो है ना पहले बायो को स्टडी कर लें। बायो के आपके 68 MCQ अगर हैं तो पहले बायो का सारा आप रीड आउट कर लें आप एक मरतबा, फिर उसको आप अटैम्प्ट करें। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट वाइज चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कहते हैं कि मैं एक ही दफ़ा सारा पेपर पढ़ के तो फिर करूँ, वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा टफ है कि आपको पहले बायो को देखना पड़ेगा, फिर केमिस्ट्री को देखना पड़ेगा, फिर फिजिक्स, फिर इंग्लिश, फिर लॉजिकल रीजनिंग। तो कोशिश करेंगे पहले बायो को आप जो है ना अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करें। उसके जो 68 MCQs हैं पहले उसको आप स्टडी कर लें, फिर उसका आप आंसर लेके इसी तरह से फिर आप केमिस्ट्री पे अप्लाई करें अपना यही फार्मूला कि उसका 27% आपका है और 54 से क्वेश्चन है, तो पहले आप 54 को अच्छे से रीड आउट कर लें, फिर उसका आंसर आप वहाँ पे जो है आपकी जो मार्कशीट है या जो आपकी बबल शीट है उस पर फिल करें। फिर फिज़िक्स है उसका भी आपका यही मैकेनिज़्म होगा, 27% है और 54 क्वेश्चन है कि आपका आप ना ऐसा करें, अगर आपके पास जो है 3.5 घंटे है ना, इसको आप डिवाइड कर लें। टेस्ट जो है देने से पहले आप डिवाइड कर लें कि अगर आपका बायो है तो आपने बायो को टाइम थोड़ा ज़्यादा देना है, और केमिस्ट्री है उसको थोड़ा टाइम कम, और जो फिजिक्स उसको थोड़ा उसको जो है थोड़ा टाइम कम, फिर इंग्लिश है, फिर लॉजिकल रीजनिंग है। कोशिश करें कि 3.5 घंटे के अंदर ही आप अटैम्प्ट अपनी अगर आप पूरी करते हैं तो आप इसको पहले खुद आप जो है घर से जाने से पहले आप इसकी जो है ना आप इसको जो आपका टाइम ड्यूरेशन है उसको आप डिवाइड कर लें कि जैसे अगर आपके पास 3.5 घंटे है ना, तो 3.5 घंटे में आपका आप कह लें कि जो आपके बनते हैं सेकंड्स बनते हैं या जो आपके मिनट्स हैं, जैसे कि आप 1 घंटा बायो को आप दे दें या आप उसको 50 मिनट्स दे दें। फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स है आधा आधा घंटा या आप कह लें कि 40 मिनट इनको आप दे लें। फिर इंग्लिश है को आधा घंटा इसको दे लें। फिर लॉजिकल रीजनिंग है आधा घंटा आप इसको दे लें। इस तरह से करके ना आप डिवाइड कर लें। अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा हर चीज़ को अटैम्प्ट करना। क्योंकि अगर आपकी ये जो है ड्यूरेशन जो है इसके अंदर अगर आप इसको पहले ही अगर आप कैलकुलेट करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। तो ये तो चले हो गया ना आपका टाइम ड्यूरेशन, और जो इसकी परसेंटेज है वो मैंने बताई। और एक और बात मेन, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हालांकि ई कैट में होती है लेकिन एम कैट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने इस वाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमारे नंबर कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करें कि आप सवालों को अच्छे से पढ़ लें। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि आप सवालों को पहले अच्छे से पढ़ें, पूरा कॉन्सेंट्रेट करें, पूरा फोकस करें क्वेश्चन पर कि हाँ कि आया कि इसका जवाब, इसका जो मैंने बबल शीट पर जो मैंने फिल करना है वो यही है, तो फिर आप उसको फिल करें और देखें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एक और बात, इसमें इन्होंने ना एक ओवरऑल भी एक एम डी कैट परसेंटेज रखी है, वो भी आप देख लें कि जो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स है ना आपकी, वो 70% है। जो क्वेश्चन आपके हैं ना वो जो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स वो 70% के हैं। और जो आपका एप्लीकेशन लेवल है ना, जो आपका कह लें कि एक तरह से जो आपका एप्लीकेशन जो लेवल है वो 30% का है। उसको बेसिकली रिकॉल भी जो है कहा जाता है, तो वो आपका 30% का है। तो वो जो आपका लेवल है वो 30 मार्क्स का है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का जो सेक्शन है वो 70% है, और जो आपका एप्लीकेशन लेवल है वो 30 मार्क्स का है, यानी कि 30% का है। तो ये भी एक स्पेशल नोट है, ये भी आपको अपने माइंड में रखना है, फिर आपने तैयारी करनी है। तो ये तो थी सारी स्पेसिफिकेशन NMD कैट की जो आपके साथ मैंने शेयर की, जो अभी की करंट है, जो भी सेशन स्टार्ट होना है, जो या जो भी अभी जो 1 माह तक जो आएगा टेस्ट उसकी है। तो अब हम आगे क्या करते हैं कि जो बायो केमिस्ट्री और आपका फिज़िक्स है, फिर इंग्लिश है, फिर लॉजिकल रीजनिंग है, कुछ इसके मेन टॉपिक्स हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं ताकि कैंडिडेट्स को मालूम हो कि ये टॉपिक मेन है, इनको कवर करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो इनको कवर करते हैं तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे तो वो जब आपने अपना टेस्ट देना है MD कैट का तो इसी से ही रेलेवेंट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मेन है। ये कह लें कि ये एक तरह से बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं और पूछी जाती रही हैं। जो भी पीछे आपके टेस्ट हो चुके हैं ये टॉपिक्स उनमें थे, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आप देखें। ये देखिए जो है ना, हम सबसे पहले बायो की बात करते हैं क्योंकि बायो की परसेंटेज ज़्यादा है, तो 68 इसके MCQs आपको आने हैं। तो ये देखें कि बायो में जो आपका मेन टॉपिक है वो है बायो डाइवर्सिटी है, उसे आप कवर करें अच्छे तरीके से। बायो एनर्जेटिक है, फिर आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, फिर आपकी जो है डाइवर्सिटी
अमंग एनिमल है, फिर एंजाइम्स है, फिर एवोल्यूशन है, फिर प्रोकैरियोट्स हैं आपके, फिर आपका रिप्रोडक्शन है, फिर स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट है, फिर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स इनहेरिटेंस है। और ये आपके पास जो मेन टॉपिक है आपके ये कवर होने चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपका जो है एक और भी है, वो है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स है, ये आपने कवर करना है। फिर आपका है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, उसमें नर्वस एंड केमिकल आपकी आ जाएगी, उसकी जो है आप कहने की तरह से आपका जो है ना नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन वो आ जाएगी। तो ये बायो के जो मेन टॉपिक हैं जिसको आपने कवर करना कोशिश करें कि इनको आप अच्छे से जो है तैयार करें, क्योंकि आपके जो 68 जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो इसी बेस पे होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके टॉपिक्स हैं वो इससे हट के भी आ सकता है। क्योंकि एनएमडी कैट में बेसिकली जो टेस्ट आपका कंसेप्चुअल है, तो आपने कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छा करना। ये जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए इसके अलावा भी हैं, वो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये असल में ये है कि जो ज़रा टाइम की शॉर्ट की वजह से मैं इतना कुछ नहीं बता रहा आपको, लेकिन ये है कि ये मेन है, इसको आप कवर कर लें। इसके अलावा बाकी भी आप टॉपिक्स को कवर करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। इसके आपके 54 मार्क्स हैं और 27% जो है इसकी बनती है। तो देखें इसमें एटॉमिक्स आपका स्ट्रक्चर है, उसे आप अच्छा अच्छा आप तैयार करें। फिर आपके गैसेस हैं, फिर आपका लिक्विड है, फिर आपके सॉलिड है, फिर फिर केमिकल इक्विलिब्रियम है, फिर आपके क्या नाम लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर केमिकल बॉन्डिंग है, फिर उसके बाद आपकी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, फिर आपकी केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, फिर आपकी जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स है, फिर कार्बोलिक एसिड है। तो कोशिश करें कि इन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से आप कवर करें। फिर आपकी थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो आपकी जो है ये कोशिश करें कि इनको आप जो है ज़्यादा अच्छे से कवर करें। फिर आपका एस एंड पी आपका ए ब्लॉक एलिमेंट 1 है, फिर एस एंड पी ए ब्लॉक एलिमेंट 2 आपका है। तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ये आपके ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। फिर एक और टॉपिक आप लेने, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो टॉपिक है केमिस्ट्री के, कोशिश करें कि इनको ज़्यादा अच्छे से करें, क्योंकि जो पीछे टेस्ट हो चुके हैं ज़्यादातर जो थे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से थे। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा भी हो सकते हैं आप अपने, चूँकि आपने अपनी जो तैयारी करनी है वो कंसेप्चुअल करनी है, तो कोशिश करें कि इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो फिर तैयारी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि जो पीछे अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं वो इसी बेस पर थे। तो आप कोशिश करें कि इन टॉपिक्स को टाइम ज़्यादा दें। इसके अलावा भी जो आपके एफएससी के जो आपके मेन टॉपिक हैं, जो आपके 9th 10th के जो है केमिस्ट्री के मेन टॉपिक हैं, उनको भी आप टाइम दें। लेकिन ये आपके जो मेन अच्छे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया कि जो है टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने ज़्यादा टॉपिक्स आपके साथ शेयर नहीं किए, लेकिन ये ज़रा मेन है, तो इसको अगर आप ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो फिर आगे आप बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो इसका भी इसी तरह से है, आपके जो है फ़िज़िक्स के 54 एमसीक्यूज़ हैं और 27 इसकी परसेंटेज है। तो इसके टॉपिक्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले फोर्स एंड मोशन है, फिर वर्क एंड एनर्जी है, फिर आपके वेव्स हैं, फिर थर्मोडायनामिक्स है, फिर आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिसिज्म है, फिर आपके इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंजेक्शन है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है, फिर डाउन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स है, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, फिर आपका न्यूक्लियर फिज़िक्स है। तो कोशिश करें कि इन टॉपिक्स को आप ज़्यादा अच्छे से कवर करें, क्योंकि फिर आपकी एक और टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स है आपका है। तो फिर कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा अच्छे से कवर कर लें। फिर एक और टॉपिक आपका है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है। तो ये जो फिज़िक्स के टॉपिक्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, ये आपके मेन टॉपिक हैं फ़िज़िक्स के। तो कोशिश करें कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि 54 आपका एमसीक्यू आने और 27 उसकी परसेंटेज है। तो कोशिश करें कि इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा भी आप फोकस कर लें, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो कंसेप्चुअल होनी है। तो कोशिश करें कि जो आपके पहले जो है टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इसको पहले आप टाइम थोड़ा ज़्यादा दे लें, या इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लें। और इसके अलावा और भी हैं, क्योंकि मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ और हर सब्जेक्ट में कह रहा हूँ कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने इतने ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं किए जो है टॉपिक्स, क्योंकि वो ज़्यादा अगर शेयर करूँगा तो फिर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं बेसिकली उन कैंडिडेट्स की जो है रहनुमाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ।
जिनको भी जो है NMD कैट को लेके कोई हाव-नाव नहीं है, या अगर उनको हाव-नाव है तो वो जो है कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं या कुछ चीज़ को लेके वो कंफ्यूज हैं। तो मेरे असल में वीडियो बुक को क्रिएट करने का मकसद सिर्फ यही था। तो आगे हम बात कब करते हैं इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश में जो है आपके 18 MCQs हैं और 9 इसकी परसेंटेज है, तो इसके भी हैं टॉपिक्स हैं। तो कोशिश करें सिर्फ इसी को, जो इंग्लिश है इस पर थोड़ा आप टाइम ज़्यादा दें। फिर आपका जब देखें जो इंग्लिश का टॉपिक है वो आपके पहले है, ये देखें कि एरर एंड डिडक्शन है, फिर सिनोनियम आपके हैं, फिर एंटोनियम्स हैं, फिर आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन है, फिर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फिर वर्ड फॉलोड एंड आपके जो है कि वर्ड्स फॉलोड है, इसको आपने कवर करना है। तो कोशिश करें कि जो इंग्लिश के ये टॉपिक्स हैं इसको टाइम आप थोड़ा ज़्यादा दें, क्योंकि ये आपको जो पीछे क्वेश्चन आ चुके हैं वो इसी बेस पे थे, और जो आगे आपको 18 क्वेश्चन आने हैं वो ज़्यादा इसी बेस पे आने। तो कोशिश करें कि इनको थोड़ा अच्छे तरीके से आप कवर कर लें, क्योंकि अच्छे तरीके से कवर करेंगे तो ही आपका टाइम वहाँ पे जो है थोड़ा कम लगेगा। थोड़ा मेंटली आपकी तैयारी होगी कि मेरे पास जो है इंग्लिश के मेन टॉपिक्स हैं वो ये होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको जितना अच्छा तैयार करेंगे उतना अच्छा वहाँ पे आप अटैम्प्ट करेंगे, तो फिर आपका लॉजिकल आपका रीजनिंग है, इसके MCQs आपके 6 हैं और परसेंटेज आपकी 3 है। तो इसमें आपका कह लें कि जो एक आपका जो है जो चीज़ आ सकती है, जो एक एक्सपेक्टेशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी नंबर सीरीज़ आप देख लें, फिर लेटर सीरीज़ है, फिर सैम्पल सीरीज़ है, फिर कोर्स ऑफ एक्शन है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग है, फिर काज ऑफ इफ़ेक्ट है। तो अगर ये 6 टॉपिक्स आप कवर कर लें तो तकरीबन जो आपको वहाँ पे 6 सवाल आने हैं वो तकरीबन इसी बेस के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये पता नहीं लॉजिक जो है लॉजिकल रीजनिंग है क्या, या इसको हमने लेना कैसे है, जिसको हमने तैयार कैसे करना। तो ये कोई इतना टफ नहीं है। ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस टेस्ट है जो कि अक्सर आर्मी के टेस्टों में जो है पहले लिया जाता था, फिर उसने जो है एक जो आपकी जो है यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की नेस्ट उसमें होता था। तो अब इन्होंने इसको NMD कैट में भी शामिल कर दिया है। तो ये इसको अब घबराने की बात नहीं है, ये कोई इतना टफ काम नहीं है, या कोई इतना टफ नहीं है। आपके बेसिकली जो है 6 सवाल आने हैं, परसेंटेज जो उसकी 3 है। जो भी मैंने जो है आपके साथ टॉपिक्स जो है इसके शेयर किए लॉजिकल रीजनिंग के, तो इन्हीं को अगर आप कवर कर लें तो इंशाल्लाह इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये जो NMD कैट का टोटल जो था सिलेबस या टोटल जो थी स्पेसिफिकेशन वो मैंने आपके साथ शेयर की। इन कैंडिडेट्स जो कि अभी न्यू कमर हैं, या जो तो अभी सोचते हैं कि हमारा जो होना टेस्ट वो किस तरह से होना, उसकी परसेंटेज क्या होगी, और एक मेन बात कि जो इसमें पासिंग परसेंटेज है वो 65% है। कोशिश करें कि 65% अगर आप मार्क्स लेंगे तो ही आपको MD कैट की तरफ से जो है रिजल्ट कार्ड इशू होगा, जिस बेस पे आगे आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना है। तो जो आपकी पासिंग परसेंटेज है वो 65 है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। तो उसको ध्यान में रख के ही जो आपका टाइम ड्यूरेशन है 3.5 घंटे का, उसको आपने फिल करना है, क्योंकि अगर आपका टाइम ड्यूरेशन पूरा होगा और उसी के अंदर जो आपको 65% कोशिश करें किसी को आपने गेन करना है। अगर आपका 64% होगा तो फिर आगे इन फ्यूचर किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपको जो है MBBS के लिए दाखिला नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप 65% मार्क्स को लाजमी गेन करें, क्योंकि अगर 65% मार्क्स को गेन करेंगे तो ही आगे आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये भी एक चीज़ आप ध्यान में रख लें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो तो अभी NMD कैट को लेकर अभी न्यू है, या जिन्होंने अभी स्टार्ट करना, जिनको अभी स्पेसिफिकेशन का कुछ नहीं पता, उनके साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।